इरादा कभी मत छोड़ना, काम करने का तरीका जरूर बदल लेना। लोग इरादा बदलने लग जाते हैं, काम करने का तरीका वही रहता है और हर जगह फेल, गोल गोल घूमकर वहीं खड़े हो जाते हैं। आपको क्या करना, इरादा पक्का रखिए, तरीका बदलते चले जाइए और आप देखेंगे आप पहुंच जाएंगे। तो स्वयं के साथ वायदा कीजिए, स्वयं के साथ संकल्प कीजिए, खुद का कुछ इरादा बनाइए कि मैं अपने आप को यहां देखना चाहता हूं। और जहां खुद को देखना चाहते हैं, पहले कल्पना से अपने आप को वहां बैठाइए, विजुलाइज करें, देखें कि मैं अपने आप को यहां बैठा हुआ देखना चाहता हूं। और भगवान से वही मांगे, पूरी कायनात आपका सहारा बनेगी अगर आपका इरादा पक्का है, आपका इरादा मजबूत है। आप तरीके जरूर बदल रहे हैं लेकिन अपना इरादा नहीं बदल रहे, तो एक न एक दिन आपके हाथ में वो चीज जरूर आएगी जो आप पाना चाहते हैं। संकल्पित होना बहुत जरूरी है। और ये बात ध्यान रख लें, इरादा जिनका है उनका जोश, उनके माथे की शीतलता, उनके चेहरे की मुस्कुराहट वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए खुश रहकर अपने इरादे पूरे करें, रोते धोते हुए नहीं। जो आदमी डरा डरा अपने इरादे, अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगेगा, वहां बात नहीं बनती। बात वहां बनती है जिस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आनंद से भरा रहे और जोश के साथ अपने काम में लगा रहे। इसलिए कहते हैं ना कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर खुश हो गए तो क्या, हार में भी मुस्कुराना जिंदगी है। कभी कभी सफलताएं नहीं मिलती तो भी आपको अपने होठों की मुस्कुराहट गायब नहीं होने देनी चाहिए। फिर से खड़े हो, मैदान में हार जाओ लेकिन मन से मत हारो। मन से हार गए तो हार गए। वही आदमी जीतता है जिसका मन जीतने की लालसा रखता है। फिर से कोशिश होगी, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको मैंने बताया, स्वयं को पहचानना है। आप स्वयं के मित्र बने, शत्रु नहीं। दूसरी बात कही, शुभ का स्वागत करो, अशुभ का नहीं। तीसरी बात आपसे कही कि लक्ष्य पर स्वयं को केंद्रित करें। चौथी बात आपसे कही कि स्वयं से वायदे कीजिए और उन्हें निभाइए। अपना इरादा नहीं बदलिए। काम करने का तरीका बदल सकते हैं लेकिन इरादा कभी नहीं बदलिए। तो ये 4 चीजें हो गई। अब 5वीं बात पकड़ें। 5वें नंबर की बात है कि सुख और शांति, आनंद की खोज करें। सुख, शांति और आनंद की खोज करें। 3 शब्द हो गए। मैंने पहले दिन आपको बताया था ना, एक बहुत बड़े चिंतक हुए च्वांगसू, जिसने उत्तर दिया था जब उनसे पूछा गया कि आप कैसे हर दिन खुश रह लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हर दिन जब मैं जागता हूं तो खुद से कहता हूं कि आज फिर एक दिन, एक अवसर सामने है। तो क्या इरादा है? आज रोते रहना है या हंसते रहना है? इरादा करो, वायदा करो, निश्चय करो, तय करो दिन कैसे बिताना है, रोकर या हंसकर।
बस मैं उसी समय कह देता हूं भाई रोकर तो नहीं बिताना, बिताना तो हंस कर के है। और फिर वायदा करता हूं खुद से, जब हंसकर बिताना है तो हंस के ही बिताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए खुश रह लेता हूं। तो आपके लिए भी हर दिन मौका है। अब आपको खुद से तय करना है कि आज का दिन गुस्सा करते हुए बिताना है, मधुरता से बिताना है, या रोते हुए बिताना है, या डिप्रेस रहते हुए और डिप्रेस करते हुए बिताना है। खुद भी इरिटेट रहेंगे, दूसरों को भी इरिटेट करेंगे। और इधर के कुछ लोगों के वाक्य मैंने सुने हैं जो ये कहते हैं टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। वो बहुत कमाल के लोग होते हैं। अब टेंशन लो नहीं और दो, तो ऐसा तो है नहीं आपने गेंद फेंकी और आपकी तरफ ना आए। ये तो बैडमिंटन कोर्ट में आप खड़े हुए हैं, अगर गेंद फेंकोगे तो आएगी उधर से जरूर। और हो सकता है कि आपके रैकेट से ना लगे, आपके सिर पे ही लगे आकर। तो जो बांटोगे वो आएगा पास। इसलिए रोज निर्णय करना है कि दिन को कैसे बिताना है। भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि अपना उद्धार करो, आत्म उद्धार की यात्रा पर आप आज से प्रारंभ करो अपनी जिंदगी को। आत्म कल्याण का मार्ग क्या है, कैसा है, बहुत सुंदर उन्होंने संदेश दिया कि सुख, शांति, आनंद की तलाश कीजिए। आप खोज रहे हैं पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मकान बन जाए तो खुश हो जाऊं, कार मिल जाए तो खुश हो जाऊं। कितने लोग कहते हैं कि जिंदगी में आनंद आ जाएगा, शादी हो जाए बस। और जब हो जाती है उसके बाद पूछें आनंद, बोले वो तो पता नहीं कहां रहता है। शादी से पहले तो इतना नाचते हैं दबाकर, ऐसा लगता है कि बस सारी खुशियां इसी के पास हैं। उसके बाद जब चेहरा दोनों का लटका दिखाई देता है तब समझ में आता है कि सोचा था खुशी जिंदगी में आएगी, लेकिन खुशी नहीं आई। खुशी का रास्ता क्या है, यह विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। हर एक की जिंदगी में सुख टिकेगा तब जब उसकी जिंदगी में शांति होगी। जब आदमी शांति पाने का रास्ता अपनाता है तो सुख भी आता है, और जहां सुख और शांति दोनों आ जाते हैं वहीं जिंदगी में आनंद ही आनंद रहा करता है। क्या करोगे? करना यह है कि शांत रहना सीखिए, शांति से बोलना सीखिए। उनके साथ रहिए जिनके साथ बैठने से शांति आती है। प्रकृति के साथ रहिए जिससे आपके जीवन में शांति आए। संगीत सुनिए जिससे आपको शांति आए। उन लोगों के साथ बैठें जो आपको प्रेरित करते हो शुभ की ओर, उससे शांति आएगी। योजना बनाकर चलना शुरू कीजिए, जीवन में शांति आएगी। डिसिप्लिन में लाइफ को जीना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में शांति आएगी। व्यवस्थित हो जाएं, सिस्टम बनाएं, लाइफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इतनी चीजें आजकल सिखाई जाती हैं। जब आपको जीवन प्रबंधन आ जाता है तो जीवन में शांति आती है, और जब शांति आती है तो सुख भी आता है। सुख और शांति दोनों मिल गए तो जीवन में आनंद भी आता है। इसलिए आप सबको ध्यान रखना है कि आप अगर व्यथित हैं तो व्यवस्थित होने की चेष्टा करिए। पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी रहते हैं, व्यथा है जीवन में, पीड़ा है जीवन में, तो दिखाई देता व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था करिए, व्यथा जाएगी। चिंता है तो चिंतन करने का तरीका सीखिए, चिंता भागेगी। और अगर जीवन में शोर ही शोर है तो अपने कोलाहल से मौन की यात्रा शुरू करो। अपने अंदर मौन और खामोशी में बैठना शुरू कीजिए।
आपके अंदर का शोर जो चल रहा होता है बेचैन करता है, सिर दर्द पैदा कर देता है, उससे मुक्ति होगी। अगर बहादुर बनना चाहते हैं तो कायरता से मुंह मोड़िए, आदत बनाओ, बहादुरी से बहादुरी पैदा होती है। जब आप एक छोटी सी चीज जीतते हैं तो जीत की ललक पैदा होती है। कायरता से कायरता, वीरता से वीरता जागृत होती है। योगी के साथ बैठने से योगी बनोगे, भोगी के साथ बैठने से भोगी बनोगे, रोगी के साथ बैठोगे तो रोगी बनोगे। इसलिए उनके साथ बैठो जिनके साथ बैठने से आपको उनका रंग लगे, क्योंकि संग का ही रंग लगता है। अब आप चुने खुद कि किन के साथ बैठेंगे, किन जैसा होना चाहते हैं। जैसे लोगों के साथ बैठोगे वो वैसा बनाएंगे, आपको रंग चढ़ा देंगे। थोड़े दिनों के बाद वैसे होते चले जाओगे। तो कम से कम ऐसे लोगों के साथ बैठिए, नहीं तो अकेला ठीक है, अकेला रह लेना अच्छा, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना अच्छी बात नहीं। इसलिए मैंने जो आपको कहा था ना कि जो ऐब सिखाए वो दोस्त नहीं हो सकता, जो आपको गलत दिशा में लेकर जाए वो दोस्त नहीं हो सकता। जो आपकी जिंदगी में गलत आदतें डालता हो, कितना भी मीठा बोलता हो, वो दोस्त नहीं हो सकता। और गलत आदतों से बचाए, गलत रास्तों पर जाने से बचाए, कितना भी कड़वा बोले वो गैर नहीं हो सकता। उससे बढ़कर अपना कोई होता ही नहीं। लेकिन मीठी मीठी बातें सबको अच्छी लगती हैं, इसलिए आदमी बहकता है। आकर्षण जो है वो खींचते हैं आदमी को, नहीं तो नरक में जाएगा कौन। वो कहते हैं ना कि किसी आदमी को मरने के बाद स्वर्ग मिला, तो स्वर्ग के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, तो उसने झांक कर देखा यहां तो बड़े शांति से बैठे हुए लोग। द्वारपाल से पूछता है कि ये स्वर्ग कैसा है। बोले स्वर्ग शांति के कारण ही तो स्वर्ग स्वर्ग है। बोले पर यहां तो बोर हो जाएंगे हम बैठे बैठे, यहां तो बहुत शांति दिखाई दे रही है। इतनी देर में उसको कानों में आवाज सुनाई दी, दूसरी तरफ खूब ढोल बज रहे थे, नाच रंग हो रहा था, बाजे बज रहे थे। इसने पूछा वो कौन सी जगह। बोले नरक। बोले वहां तो बड़ा मजा आ रहा है, एक बार जाके देखें क्या। द्वारपाल ने कहा कि अभी तो स्वर्ग में एंटर नहीं हुए आप, गेट पर ही हो, इच्छा है तो चले जाओ। अब ये वहां गया तो इतनी रोशनियां हो रही हैं, इतने बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नाच रहे हैं बाहर। तो इसने कहा कि अंदर झांक के देखना है। बोले अंदर झांक के नहीं देखना, मेन गेट पर यहीं खड़े होकर जो देखना देख लो। बोले जब इतना बाहर आनंद आ रहा है तो अंदर तो और भी कमाल होगा। द्वारपाल ने कहा भैया अगर अंदर आ गए तो फिर बाहर नहीं जा सकोगे, तुम आए स्वर्ग के लिए हो। बोले वो तो बड़ा बोर लग रहा है, बहुत शांति से बैठे हुए लोग वहां, तो यहां तो कम से कम डांस चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एक बार एंटर होने दो। बोले तुम्हारी मर्जी, फिर भी सोच लेना। उसने कहा सोच लिया, इतनी शांति से बैठने के बजाय तो थोड़ी देर मजा ही आ जाए तो कितनी बड़ी बात है। बोले ठीक है चलो अंदर। अब वो अंदर एंटर कर गया, जैसे अंदर गया तो एक लात पड़ी, धड़ाम से गिरा जाके, और आवाज आई वेलकम वेलकम वेलकम। उसने कहा मतलब। बोले नरक के दरवाजे पर स्वागत इसी तरह होता है। दो आदमी आए, उन्होंने कहा पकड़ो इसको और इसके भजिया तलो। इसने कहा लेकिन वहां बाहर बहुत बैंड बाजा बज रहा था, हम तो इस चक्कर में अंदर आए कि यहाँ बहुत मजा आएगा। बोले वो तो हमारा विज्ञापन चल रहा है, उसी के चक्कर में लोग आते हैं, वो तो एडवर्टाइजमेंट है हमारा। एडवर्टाइजमेंट ऐसा ही होता है, उसमें इतना रखा जाता है, इसी चक्कर में लोग यहाँ घुसते हैं, नहीं तो आएगा कौन।
नागपुर में रजत जयंती के उपलक्ष्य में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में रौप्य महोत्सवी विराट भक्ति सत्संग। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 8 से 12 जनवरी 2025। शुभारंभ 8 जनवरी सायं 4:30 से 6:30 बजे। 9 से 12 जनवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे। सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान रेशम बाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 12 जनवरी रविवार प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200, 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है